हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल चारू स्टिच क्रिएशन में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कढ़ाई वाले सूट की कटिंग। तो ये जो फैब्रिक है आप देख सकते हैं इस तरह से है, इसके गले पे वर्क है और बॉटम में भी वर्क है। तो यहाँ पे हमारा ये जो फैब्रिक है इसे हम अलग कर लेंगे। तो इसके लिए हम जो है इसका फ्रंट पार्ट पहले हम निकाल लेंगे और उसके बाद इसे हम इस तरह से बिछाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई के अकॉर्डिंग इसे बिछाया हुआ है। तो जो हमारी गले की कढ़ाई है वो आपस में मिलती हुई होनी चाहिए और इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे निशान। तो जो हम इसमें निशान लगाएंगे सबसे पहले तिरे का लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं गले की ब्रॉडनेस कितनी है। 3 इंच हमारी गले की ब्रॉडनेस आ रही है एक साइड से और यहाँ पे हम लगाएंगे 6 इंच का तिरे का निशान। तो यहाँ पे जो हम बना रहे हैं गला, इसका आगे और पीछे दोनों ही साइड से डीप है और इसे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तिरे का निशान लगा लिया है 6 इंच पे और आप देख सकते हैं ऊपर की साइड थोड़ा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो यहाँ पे हम स्केल से इस तरह से आउटलाइन कर लेंगे इसकी और इसे कट कर देंगे। और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे बगल का, आर्म होल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.5 इंच में इसकी आर्म होल ले रही हूँ और इस तरह से निशान मैंने लगा लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे कमर की गहराई का। तो कमर की गहराई का निशान हम अपनी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे और चाक का निशान भी हम हाइट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। चाक मैंने यहाँ पे 22 इंच लगाई है और कमर गहराई मैंने 15 इंच ली थी। तो यहाँ पे अब हम इस तरह से इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। और जो हमारे सूट की लेंथ है आप देख सकते हैं 43 इंच से ज़्यादा आ रही है, 43.5 आ रही है। तो यहाँ पे हमारा जो हाफ इंच ऊपर की साइड दबाव लगेगा। तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो 43 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस्ट का निशान मैं लगा रही हूँ। चेस्ट हमारी 40 इंच है तो यहाँ पे मैं उसका चौथाई हिस्सा लगा रही हूँ और 10 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगाया। 40 का चौथाई हिस्सा 10 इंच आता है तो 2 इंच का मार्जिन मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप 1 इंच या 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी आप रखना चाहें उतने इंच का मार्जिन आप रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो हमारी कमर है उसका निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे सूट की जो कमर है वो है 35 इंच। तो उसका भी चौथाई हिस्सा मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 8.5 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा और 2 इंच का मार्जिन फिर से ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हिप नाप हम यहाँ पे लगाएंगे 43 इंच। चौथाई हिस्सा इसका भी रखेंगे 10.5 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा और उसके बाद यहाँ पे भी हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा घेरा है, घेरे के लिए हम यहाँ पे टोटली इसका मेजरमेंट करेंगे। 13.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हम जो घेरा है घेरे की साइड पे हम हाफ इंच माइनस कर देंगे, यानी कि हम 13 इंच पे ही निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच पे निशान लगा लिया है। 13 इंच हाफ इंच हम यहाँ पे इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि जो हमारा घेरा है वो स्ट्रेट आता है, नहीं तो ए लाइन शेप आ जाता है। जिसे ए लाइन शेप चाहिए वो हाफ इंच बढ़ा सकते हैं और जिसे स्ट्रेट चाहिए वो हाफ इंच घटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे हम इसमें जो हमने ये निशान लगाए हैं इन्हें आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चेस्ट का निशान मैं लगा रही हूँ यहाँ पे 3 इंच पे आप अगर इस तरह से निशान लगाते हैं, इसे स्ट्रेट करते हैं और यहाँ पे फिर से गोलाई देते हैं, उसके बजाय आप इस तरह की राउंड स्केल का यूज कर लीजिए। इस तरह की राउंड स्केल से अगर आप निशान लगाते हैं तो आपकी यहाँ पे जो चेस्ट के साइड पे गोलाई आती है वो परफेक्ट आती है। तो यहाँ पे मैं इसी से मार्किंग करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो गोलाई है ये मिल गई है आपस में। अब हम यहाँ पे जो हमारा मार्जिन है उसका निशान लगाएंगे और अब कमर से हिप की साइड पे हम निशान लगाएंगे। तो स्केल को मैंने इस तरह से पलट लिया है और उसके बाद इस पे भी इस तरह से मार्किंग कर देंगे। जो अंदर वाली साइड है वो हमारी स्टिचिंग साइड है और जो बाहर की साइड है वो हमारी कटिंग वाली साइड है। और हमें हमेशा, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप हमेशा याद ध्यान रखिए कि निशान हमेशा जो है बंद साइड से खुली साइड की ओर को लगते हैं। और यहाँ पे मैंने घेरे का निशान इस तरह से लगा लिया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो यहाँ पे मैं आर्म होल की गोलाई देने के लिए यहाँ पे कॉर्नर से 1 इंच बाहर की तरफ ले रही हूँ और उसे मैं इस तरह से गोलाई पे ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से गोलाई दे दी है। यह हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई है
और आप चाहें तो यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर की साइड से डाउन कर सकते हैं या फिर गले की साइड से भी डाउन इसे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे गले की साइड से डाउन करते हैं तो हमारा जो गला है वो बहता नहीं है। और यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आर्म होल की कटिंग इस तरह से कर रही हूँ, आर्म होल की गोलाई की। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो मार्जिन के लिए निशान लगाया था कटिंग के लिए, उसके ऊपर मैं इस तरह से कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट की। तो अब हम इसे साइड करेंगे। अब हम बैक पार्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.5 इंच मैंने टोटल कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है फोल्ड करके। और उसके ऊपर मैंने इस तरह से सूट रख लिया है। और जो ऊपर की साइड का वेस्टेज कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। और अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे आर्म होल की गोलाई का बैक पार्ट की। तो यहाँ पे बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई के लिए मैं यहाँ पे जो सेंटर वाला निशान है आप देख सकते हैं, तो इस सेंटर वाले निशान से आगे की तरफ आधा इंच और बढ़ा लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इंची टेप से निशान लगा रही हूँ 1/2 इंच पे। और इस पे अब हमें गोलाई देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंधे की साइड से मैंने इस तरह से निशान लगाया है गोलाई पे। और जो मेरी चेस्ट की नाप है वहाँ तक मैंने इसे गोलाई करी है। और यहाँ पे मेरी ये जो है बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने निशान इस तरह से लगाए हैं कॉर्नर्स पे, इनके कट लगा देंगे। तो यहाँ पे इन निशानों के लिए मैं यहाँ पे डॉट्स पे कट लगा रही हूँ। और यहाँ पे इस कट को हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम इनको सिलते समय आपस में मिलाएं। और जो बैक साइड पे निशान लगाना हो उस पर हम आराम से जो है आसानी से मार्किंग कर सकें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं घेरे की साइड भी मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। और इसे मैं यहीं से बैक साइड के पार्ट को यहाँ पर से हम फोल्ड कर देते हैं तुरपाई के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं गले का निशान लगा रही हूँ। फ्रंट पार्ट का जो हमारा नेक है वहाँ पे मैंने यहाँ से 2.5 इंच पे 2.5 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पे हमें तैयार रखना है। लेकिन हम इससे अंदर की साइड पर निशान एक और लगा रही हूँ, इस पे मैंने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कट का निशान लगा दूंगी। बैक और फ्रंट दोनों साइड पे मैंने इस तरह से कट का निशान लगा लिया है 2.5 इंच पे। और अब यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहीं पर से मेरी इसमें कटिंग होगी। और अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे बैक पार्ट के नेक का। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाया है। और मेरी जो गले की लेंथ है बैक साइड के पार्ट की तो वो है 7 इंच। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया है इस तरह से। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके इसे एक बॉक्स सा बना लेंगे। 7 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पे मैं निशान लगा रही हूँ गले का। और यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे और इसमें गोलाई देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसमें गोलाई दे दी है और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा जो है बैक साइड का गला कट चुका है। और अब हम कट करेंगे फ्रंट पार्ट का नेक। इसे साइड कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे की साइड है बैक पार्ट की बॉटम एरिया है, तो वहाँ पे आप इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे तुरपाई आएगी। तो यहाँ पे अब हम लगा रहे हैं निशान फ्रंट पार्ट के नेक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे कट का निशान लगाया है इसे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आधे इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा यानी 1.25 इंच पे यहाँ पे निशान हमारा लग रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई पे निशान लगा देंगे। बराबर बराबर में हम इसे निशान लगा देंगे और यहाँ पे इस तरह से गोलाई का शेप देंगे और इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया है और आधा इंच यहाँ पे दबाव लगेगा। तो ये हमारा थोड़ा पाइपिंग लुक आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट का नेक है वो भी कट चुका है। अब हम यहाँ पे जो हमारा ये निशान है इस निशान को बैक साइड पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो घेरे का निशान हमने इस तरह से लगाया था, यहाँ पे इस तरह से घेरा फोल्ड होता है, चाक फोल्ड होती है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्म होल के लिए मैं नाप ले रही हूँ आर्म होल की। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल की नाप लेने के लिए कंधे की साइड पे आधा इंच दबाव लगाने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे इसकी नाप लेने पर यहाँ पे आ रहा है 8.5 इंच। तो यहाँ पे मैं आस्तीन की कटिंग के लिए कपड़ा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़ा लिया है आप देख सकते हैं, इसकी अगर मैं लेंथ बताऊँ तो यहाँ पे अगर हम इसकी लेंथ इस तरह से रखते हैं तो इस तरह से हमारी चौड़ाई आएगी। और अगर हम इसकी लेंथ इस तरह से रखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी लेंथ हो जाएगी और ये चौड़ाई होगी। तो यहाँ पे कपड़ा थोड़ा कम है तो इसमें हमें आगे की तरफ जॉइंट लगाना होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे,
इस कपड़े को हमारी लेंथ है आस्तीन की, वो है हमारी 14.5 इंच या 14 इंच, आप जितनी बनाना चाहें। तो 14 इंच तो लगभग आ ही रही है। तो यहाँ पे हमें इसी तरह से इसकी लंबाई को रखना है और 8.5 इंच प्लस उसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करके 10.5 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। 8.5 इंच हमारी आर्म होल की गोलाई आई थी, उसमें मैंने प्लस 2 इंच करा है और यहाँ पे इस तरह से इसे फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने पूरा कपड़ा इसका फोल्ड कर लिया है और जो वेस्टेज कपड़ा बाकी का बचा हुआ कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया है और अब आप देख सकते हैं इस तरह से आस्तीन की कटिंग के लिए कपड़ा हमारा तैयार है। तो इसकी साइड से भी हम इसे कट कर देंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसे कट कर दिया है। अब यहाँ पे जो हमारी आस्तीन की लंबाई है वो आ रही है तैयार 14.5 इंच, क्योंकि मैं यहाँ पे पट्टी फोल्ड नहीं कर रही हूँ, आर्म होल जो तुरपाई के लिए पट्टी फोल्ड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं केवल ऊपर की तरफ पट्टी अटैच करूँगी अलग से। तो उसके लिए मैंने 1/2 इंच मार्जिन लिया है और आधा इंच हमारा ऊपर की तरफ दबाव आएगा। तो 14.5 इंच यहाँ पे हमारी आस्तीन की लंबाई आएगी। तो बंद साइड की तरफ से मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा बंद साइड है वो इधर की साइड है और जो खुला साइड है वो इधर की साइड है। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच का पहले इस तरह से निशान लगा लेंगे और 3.5 इंच के निशान पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जो हमारी आर्म होल की गोलाई थी 8.5 इंच, तो उसे इस तरह से हम यहाँ पे लगाएंगे तिरछा। हम इस तरह से निशान लगाकर 8.5 इंच पे, करीब 8.5 इंच पे ही हमें निशान लगाना है और इस तरह से मार्किंग कर देंगे और आगे की तरफ हम यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेंगे 2 इंच का। अब हम इसमें शेप देंगे कर्व का। तो यहाँ पे शेप देने के लिए हमें यहाँ पे 8.5 इंच का सेंटर कर देना है और इस तरह से अब इसमें हमें पहले देना है आगे की साइड का गोलाई। तो आगे की साइड के आर्म होल की गोलाई दे दी है हमने। अब हम यहाँ पे देंगे बैक साइड के आर्म होल की गोलाई और यहाँ पे मैंने बैक साइड के आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे मोहरी का। तो मोहरी आपकी जितनी भी है उसका सेकंड पार्ट आप यहाँ पर रखेंगे। हमारी मोहरी यहाँ पे है 12 इंच और हमने यहाँ पे रख लिया है उसका सेकंड पार्ट 6 इंच और 2 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी इस तरह की स्केल से, राउंड वाली स्केल से। तो पहले मैं यहाँ पे दे रही हूँ अंदर की गोलाई और उसके बाद यहाँ पे मैं बाहर की तरफ का निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बैक साइड के पार्ट की कटिंग कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद हम इसे खोलेंगे। सेंटर पे भी हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं। अब इसे खोल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही स्लीव्स को मैंने इस तरह से खोल लिया है। तो यहाँ पे मेरी 2 स्लीव्स हैं और यहाँ पे इस तरह से खुल चुकी हैं। अब यहाँ पे हमें एक साइड से, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड से इस तरह से कटिंग कर लेंगे और जो क्रॉस का निशान है मैं यहाँ पे दोनों तरफ से लगा लेती हूँ। तो जब हम इसे खोलेंगे तो यहाँ पे हमारी राइट साइड होगी और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी जो फ्रंट पार्ट की गोलाई है उसे भी कट कर लेती हूँ। तो ये जो कटिंग मैंने की है ये आगे की तरफ आती है और जो जहाँ पे मैंने पहले कटिंग करी थी वो पीछे की साइड। तो यहाँ पे मेरी दोनों ही स्लीव्स इस तरह से कट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं दोनों की कटिंग एक दूसरे की तरफ को है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ बैक पार्ट के गले के लिए यहाँ पे आड़ी पट्टी कट। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 1-1 या 1.5 इंच की पट्टी इस तरह से कट कर ली है। तो हमारी जो ये पट्टी है ये स्ट्रेचेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे तिरछी पट्टी कट कर रही हूँ इस तरह से और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी कटिंग इसकी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेचेबल है और यहाँ पे इस तरह की पट्टी हमें कट कर दी है। और अब यहाँ पे गले के लिए, फ्रंट पार्ट के गले के लिए मैं कटिंग कर रही हूँ कपड़े की। तो यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से एक कपड़ा कट कर दिया है, इसे जॉइंट करेंगे। सो फ्रेंड्स सारी कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है सूट की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।